हेलो एवरीवन। तो आज देखेंगे हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.2 ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। कुछ एंगल जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 और 60 और 90 पे किसकी कितनी वैल्यू होती है। जैसे इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज होंगी हमें इसको प्रूव करना है, इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, तो मैंने यहाँ लिख दिया प्रूफ इज नॉट अ इम्पोर्टेंट। आपको क्या करना है कि सिर्फ याद रखना है कि साइन जीरो पे जीरो की वैल्यू क्या होती है। तो जैसे ये होती है आपकी जीरो, साइन 30 पे वैल्यू कितनी होती है 1/2, साइन 45 पे कितनी वैल्यू होती है 1/√2, और साइन 60 पे वैल्यू कितनी होती है √3/2, और साइन 90 पे कितनी होती है 1। आपको क्या है कि सिर्फ एक ही याद रखनी है, अगर एक याद हो गया तो ऑटोमेटिक सारे याद हो जाएंगे। कैसे होंगे मैं बता रहा हूँ आपको। आपको क्या याद रखना है कि साइन 0 पे वैल्यू कितनी होती है जीरो की, तो 0, साइन 30 पे कितनी होती है तो 1/2, साइन 45 पे कितनी होती है तो 1/√2, और साइन 60 पे कितनी होती है √3/2, साइन 90 पे 1। अब क्या होगा ना, कॉस जो है सेम इसका उल्टा हो जाएगा, यानी इससे जिसके साइन 90 का था तो वो कॉस 0 का बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1। ठीक है, इसके बाद देखें आप तो ये हो जाएगा आपका कॉस 30 √3/2, सिर्फ पलट जाएगा ये। कॉस 45 1/√2, और कॉस 60 क्या हो जाएगा, जो साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, और कॉस 90 क्या हो जाएगा, जो साइन 0 की वैल्यू है। तो ये हमारा निकल गया दो वैल्यू। अब क्या है, टेन के बारे में बता दूं मैं आपको। टेन थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो इससे वैल्यू मिल जाएगी हमारी। अब जैसे मैं चेक करता हूँ सर, ये साइन टेन जीरो पे चेक करता हूँ, तो टेन जीरो का मतलब क्या है 0 डिग्री पे, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी है 0, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी है 1, यानी कितना हो जाएगा 0। तो ऐसे ही सारा वैल्यू निकाल लेंगे हम। फिर ये भी वैसे ही होगा, साइन 30 बाई कॉस 30, टेन 30 आएगा आपका, तो टेन 30 कितना आ जाएगा, टेन 30 आ जाएगा आपका 1/√3, 1/√3। ऐसे ही आपका ये कितना कितना आ जाएगा, साइन 45 अपॉन कॉस 45, टेन 45 आएगा। जब इसे करेंगे नीचे तो ये 1 मिल जाएगा हमें। फिर ये कितना मिल जाएगा आपका, फिर ये हो जाएगा √3, और 1/0 आपको पता होना चाहिए। दो चीज़ याद रखना आप, कि 0/एनी नंबर वो 0 आता है हमारा, और कोई एनी नंबर अपॉन 0 वो नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, नॉट डिफाइंड, या इसको आप कह सकते हैं इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ऐसे ही मैंने कहा था आपको कॉट जो है, अभी देखो यहाँ पे क्या हो सकता है कि कॉट को मैंने बताया था कॉस बाई साइन, कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो यहाँ पे कॉट अगर 0 निकालना है हमें, तो कॉस 0 बाई साइन 0, कॉस 0 कितना है 1/1/0, यानी कितना हो जाएगा ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसके बाद देखें आप तो कॉट 30 कितना हो जाएगा, कॉस 30 बाई साइन 30। जब इसे आप डिवाइड करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको √3। ठीक है, या चाहो तो आप ऐसा भी समझ सकते हैं सिंपल सा, जो टेन की वैल्यू थी उसको अपोजिट कर दो तो कॉट मिल जाएगा हमें। जैसे ये नॉट डिफाइंड हो गया, √3 हो गया, ये क्या हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा आपको टेन 30 की वैल्यू हो जाएगी कॉट 60 में। फिर देखो ये क्या हो जाएगा। ठीक है, बस पलट दिया हमने टेन को कॉट में, जैसे साइन को था वैसे हमने कॉस में ले लिया। अब क्या होगा आपका, सेक की वैल्यू निकालेंगे आप। सेक में क्या होगा 1/सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/कॉस थीटा। तो सेक 0 का मतलब क्या है 1/कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू कितनी है 1, तो 1/1 कितना होता है 1। ठीक है, ऐसे ही दूसरा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2/√3। ऐसे ही और करेंगे तो ये आ जाएगा √2, और क्या आएगा 2, और फिर 0। ठीक है, ये भी आसान था आपका, वेरी गुड। तो इसके बाद देखते हैं आप, यहाँ पे देखो ये गलत हो गया ना, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेक 90 का मतलब क्या है कि कॉस 1/कॉस 90, 1/कॉस 90 तो क्या है कॉस 0 है, तो कॉस 90, और 90 की वैल्यू कितनी होती है कॉस में 0, तो 1/0 तो इन्फिनिटी हो जाएगा ना, नॉट डिफाइंड। ठीक है, कॉसेक क्या होगा आपका, पलट जाएगा, नॉट डिफाइंड 2√2, फिर 2/√3, फिर 1। आपको सिर्फ इतना ही टेबल याद रखना है, बाकी सब कुछ आसान है। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है आपसे, इवेलुएट द वैल्यू। क्वेश्चन नंबर, ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लिखा हुआ है आपको इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, इवेल्युएट द फॉलोइंग सिंपल सा है, इवेल्युएट द फॉलोइंग। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा ऐसे क्वेश्चन में कि आपको वैल्यू लिख देना होगा यहाँ पर। सिंपल सा, आप जितना भी पता या जितना भी क्वेश्चन में दिया हुआ है सबकी वैल्यू लिख लो आप। तो सोल्यूशन में क्या लिखेंगे आप, साइन 60 इक्वल टू कितना होता है, ठीक है, तो ये होता है आपका √3/2। फिर ऐसे ही cos 30 कितना होता है, ये क्या होता है 1/, ठीक है, cos 30 साइन 60 के बराबर होगा ना। cos 30 जो है वो आपका कितना हो जाएगा वैल्यू, √3/2। ठीक है, तो हमने सब कुछ लिख लिया। यहाँ पे साइन 30 भी लिख लेते हैं, cos 60 भी लिख लेते हैं। साइन 30 होता है 1/2 और cos 60 होता है 1/2। अब सिंपल से इस वैल्यू को हम वहाँ पुट कर देंगे इस वाले इक्वेशन में। तो क्या क्या दिया हुआ था आपको, साइन 60 यानी √3/2 इंटू कॉस 30 √3/2 प्लस साइन 30 और कितनी है 1/2 और cos 60 1/2। तो यहाँ पे सिंपल सा पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा हमारा। √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा आपका 3, 2 इंटू क्या हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा 1/4। तो ये एलसीएम 4 आ गया और फिर 3 + 1 यानी कि 4/4, क्या आ जाएगा आंसर हमारा 1। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, आसान था। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, 2 tan स्क्वायर 45 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो यहाँ पे भी क्या होगा आपको कि वैल्यू सिंपल रखना होगा। आपको पता होना चाहिए क्या चीज़ कि इसमें गिवन क्या क्या है। एक तो tan की वैल्यू निकालना होगा हमें, सोल्यूशन में देखो आप, तो tan 45 कितना होता है 1, ठीक है। ऐसे ही हम निकाल लेंगे cos 30 क्या होता है साइन 60 के बराबर, यानी कितना हो जाएगा √3/2 और साइन 60 कितना होता है √3/2। अब सिंपल से क्या करेंगे, फिर वैल्यू सब पुट कर देंगे। तो क्या है आपका 2 इंटू tan स्क्वायर 45 यानी कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 यानी कि √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60 यानी कितना हो जाएगा ये √3/2 का होल स्क्वायर। अब इसे सिंपल से सॉल्व कर देंगे हम। तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 का मतलब 2 ही रह जाएगा ये, प्लस √3 क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 और 2 का क्या हो जाएगा 4 माइनस ये भी कितना हो जाएगा 3/4। अब यहाँ कुछ नहीं है तो क्या होगा नीचे में एलसीएम, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या बच जाएगा आपका 8 + 3 - 3 अपॉन में सबका एक कॉमन हो जाएगा 4। तो ये क्या हो जाएगा आपका 8 + 3, ये सिंपल 3 3 कैंसिल हो गया 8/4 यानी कि 2 आंसर, ठीक है। ये भी आसान था। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर, और इसका इसी का देखते हैं थर्ड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, तो हम इसका अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट थर्ड कर रहे हैं, cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। तो हमने क्या किया, सबसे पहले उसकी वैल्यू लिख ली, cosec 45 1/√2, sec 30 2/√3 और sec cosec 30 2। तो सिंपल से क्या करेंगे आप यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। तो cosec 45 क्या आपका 1/√2 और क्या हो जाएगा आपका cosec ये sec 30 कितना है 2/√3 प्लस और cosec 30 कितना आपका 2। तो सिंपल से क्या करेंगे आप इसे सॉल्व कर देंगे। इसे यहाँ पे अगर कुछ नहीं नीचे तो क्या होगा 1 होगा, दोनों को सेम करना होता है हमें। ये √3 है, ये भी √3 और ये भी √3 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। तो इसके बाद वाला स्टेप क्या होगा कुछ पता है आपको, सिंपल सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद 1/√2 तो ऐसे ही रहेगा आपका, ये क्या हो जाएगा आपका 2 + 2√3 अपॉन में क्या हो जाएगा आपका √3। और क्या करेंगे इसके बाद आप इसे सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका इक्वल टू 1/√2, इसमें से मैं कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। अच्छा ये बताएं, ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा आपका √3 और ये 2 इंटू 2 प्लस यानी इसमें से कॉमन है तो क्या हो जाएगा आपका 1 +
√3, ठीक है। सिंपल सा ऐसे पलट दिया, जैसे ये √3 ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो ये बताओ आप क्या बचेगा आपका, ऊपर में √3 बचेगा आपका, और ये क्या हो जाएगा आपका 2√2, और इसे ले सकते हैं √3 + 1, ठीक है। इसके बाद क्या होगा आपका, सिंपल सा ऐसे सॉल्व करेंगे हम। आपको पता होना चाहिए, यहाँ कंजुगेट लगा देंगे, ठीक है। तो कंजुगेट में क्या होता है, जो वैल्यू ये है ना इसका सेम अपोजिट, यानी जो प्लस होगा तो माइनस और माइनस होगा तो प्लस करते हैं, ठीक है। √3 - 1, √3 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब क्या करेंगे आप, सिंपल से सॉल्व करेंगे। सॉल्व में भी क्या आएगा आपका, ऊपर में तो क्या हो जाएगा आपका √3 और √3 - 1, अपॉन में क्या हो जाएगा आपका 2√3, और ये क्या हो जाएगा आपका a + b का होल स्क्वायर। देखो ना, ये a + b और ये a - b, तो क्या हो जाएगा ये a² - b², तो यानी 2√2 तो ऐसे ही रहेगा आपका। ये क्या हो जाएगा आपका √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा ऊपर वाले में देखो अगर, तो √3 × √3 क्या बन जाएगा आपका 3 माइनस, फिर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो √3, ये क्या हो जाएगा आपका 2√2 तो ऐसे ही था, ये क्या हो जाएगा 3 - 1, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए आपको। फिर ऊपर में क्या बचेगा 3 - √3 अपॉन 2√2 इंटू क्या हो जाएगा आपका 2, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4√2, ठीक है। तो नीचे ऊपर में क्या आ गया आपका 3 माइनस √3 अपॉन में क्या हो गया आपका 4√2, फिर यहाँ नीचे में √2 आ गया, ये तो पॉसिबल नहीं है, तो √2 से आप क्या करेंगे फिर कंजुगेट लगाएंगे, तो यहाँ भी √2 और यहाँ भी √2, तो ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा आप पूरा मल्टीप्लाई होगा ये तो इससे, तो ये क्या हो जाएगा आपका √2 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस √3 अपॉन ये क्या हो जाएगा आपका 4 × √2, 4 × √2 इंटू √2। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा आपका, ये तो ऊपर वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो गया आपका 3√2 माइनस, आपको ये पता होना चाहिए कि आप देखो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा आपस में, तो √2 इंटू √3 अपॉन में क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 4 × 2 यानी 8 नीचे आ जाएगा। इसके बाद वाले स्टेप में देखो क्या हो जाएगा आपका, ये क्या लिखेंगे आप इसको 3√2 माइनस √6 अपॉन में क्या हो जाएगा आपका 8, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन था, बाकी इजी था आपका। तो आप यहाँ से देख लो, पार्ट 3 यहाँ से समझाया है मैंने, ठीक है। आपको इसकी वैल्यू लिख दी, उसके बाद इसे सिंपल सा सॉल्व कर दिया। आप देखते हैं इसे पार्ट 4, इसका पार्ट 4 देखेंगे, ठीक है। पार्ट 4 क्या कह रहा है आपसे, sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन में क्या है आपका sec 30 प्लस cos 60 माइनस प्लस cot 45। मैंने वही कहा था आपसे, सिंपल सा वैल्यू याद हो तो सब क्वेश्चन ईजी है। हमें क्या क्या लिखना है इसके अंदर, sin 30 की वैल्यू क्या होती है, तो वो 1/2 होता है। tan 45 की वैल्यू क्या होती है, ये 1 होता है। ऐसे ही cosec 60 की वैल्यू बताओ कितनी होगी, cosec 60 कितना होता है आपका 2/√3। फिर नीचे वाला देख लो आप, तो sec 30 की वैल्यू कितनी होती है, sec 30 की वैल्यू कितनी होती है 2/√3। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 कितना होता है आपका 1/2। cot 45 कितना होता है 1। अब इसे जो मैंने लिखा है यहाँ पे सिंपल सा, इस वाले को ऊपर वाले में पुट कर देंगे वैल्यूज को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका sin 30 में क्या हो जाएगा 1/2 प्लस tan 45 1 माइनस cosec 60 का मतलब क्या है 2/√3 अपॉन में क्या आ जाएगा आपका sec 30 यानी कि 2/√3 प्लस cos 60 कितना होता है 1/2 प्लस cot 45 1। अब इसी भी क्या करेंगे आप सिंपल सा सॉल्व करेंगे, थोड़ा लेंदी होगा लेकिन करेंगे आसान तरीके से। तो ये नीचे वाला इसमें क्या हो जाएगा, इसमें तो आपका ये क्या हो जाएगा LCM 2√3, तो ये तो क्या बचेगा आपका √3 प्लस 2√3 माइनस 2 × 4, ठीक है। अब क्या करेंगे आप नीचे वाला देख लो आप, तो इस दोनों में भी क्या हो जाएगा नीचे का एलसीएम, यहाँ हो जाएगा आपका 2√3, ठीक है। तो ये क्या बचेगा आपका 2 × 4 प्लस ये हो जाएगा आपका √3 प्लस ये क्या हो जाएगा आपका 2√3,
3। अब सिंपल सा इसे भी सॉल्व करेंगे आप। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन किससे मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये टर्म है ना आपका, ये तो कैंसिल हो जाएगा आपका, ये 2√3 क्योंकि ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में ही जाएगा वो। तो अब क्या बचा आपका, √3 प्लस 2√3 माइनस 4, 4 प्लस √3 प्लस 2√3। अब यहाँ क्या है, क्या आप देखो √3 प्लस 2√3 है, क्या इसमें से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, या सिंपल सा आप बताओ कि जब इस ये दोनों तो सिंपल ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये जब इसे ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 प्लस 2√3 माइनस 4, नीचे में क्या आ जाएगा 4 प्लस 3√3। अब मैंने क्या कहा था आपसे, जैसे हमें अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो ये कंजुगेट लगाना पड़ता है आपको, तो क्या करेंगे आप, अच्छा इसे मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 3√3 प्लस 4 लिख सकते हैं ना, तो इसे सिंपल से मैंने लिख दिया 3√3 प्लस 4। अब क्या करेंगे आप, कंजुगेट लगा देंगे। कंजुगेट में होता क्या है कि जो नंबर ये वाला होता है ना, सेम नंबर को सिर्फ साइन चेंज होगा, यानी 3√3 प्लस 4 है तो यहाँ क्या हो जाएगा -4, अपॉन में क्या आएगा 3√3 माइनस 4। तो अब क्या होगा, ऊपर वाला तो इससे मल्टीप्लाई होगा, इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है। तो ऊपर में क्या हो जाएगा आपका, इस दोनों को भी ऐड कर देंगे तो क्या होगा ये पता है आपको, 3√3 माइनस 4 इंटू 3√3 माइनस 4। ऊपर में देखो क्या बन गया, ये a माइनस बी इंटू करेंगे तो क्या होगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। नीचे में क्या बचेगा आपका, नीचे देख लो आप, तो ये तो आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये क्या होता है आपका, यहाँ पे लिख लो आप अगर डाउट हो रहा है तो 3√3 प्लस 1 इंटू 3√3 माइनस, सॉरी प्लस 1 नहीं प्लस 4 माइनस 4, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे आप, सिंपल से सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाला क्या आ गया आपका टर्म, ऊपर में देखो तो ये आ गया आपका 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, और नीचे वाला क्या हो गया आपका 3, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो इस साइड में लिख दे रहा हूँ मैं ताकि आप याद रखना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये क्या होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ यूज़ किया हमने प्रॉपर्टीज़। फिर देखो आप ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ये क्या हो जाएगा आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अब सिंपल से सॉल्व करेंगे आप, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या हो जाएगा ऊपर वाला 3√3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, अपॉन में क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा ये ए स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 3 3 ज़ा 9, और √3 इंटू √3 क्या होता है 3, माइनस 4 4 ज़ा 16। सिंपल से सॉल्व करेंगे तो अब क्या बचेगा आपका वैल्यूज़, तो देखो ऊपर में बचेगा आपका 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27 प्लस 16 माइनस ये कितना हो जाएगा आपका 4 2 ज़ा 8 और 8 3 ज़ा 24√3 अपॉन ये क्या हो जाएगा 9 3 ज़ा 27 माइनस 16, और जब हम इसे प्लस माइनस करेंगे तो हमारा क्या होगा आंसर निकल जाएगा। तो बताओ ज़रा आप 27 प्लस 16 और फिर क्या करेंगे नीचे में 27 माइनस 16, तो कितना कितना वैल्यू आ जाएगा आपका, तो ऊपर वाला तो हो गया आपका 27, तो हमने यहाँ तक कर लिया, ठीक है। इस दोनों को जब ऐड करेंगे आप तो कितना आ जाएगा, ये 43 माइनस 24√3 अपॉन, जब इस दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका 11, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब फिफ्थ पार्ट करते हैं इसका, ठीक है। फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन फर्स्ट ही चल रहा है अभी, उसका लास्ट क्वेश्चन है ये। फिफ्थ पार्ट कह रहा है आपसे 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30, 4 sec स्क्वायर 30, उसके बाद माइनस 10 स्क्वायर 45 माइनस 10 स्क्वायर 45, ठीक है। इसके बाद आपको नीचे में क्या है साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो सिंपल से क्या करेंगे आप, मैंने बताया भी है, जितनी भी सबकी वैल्यू लिख लो आप फटाफट। तो सॉल्व करते हैं हम, कॉस 60 कितना होता है साइन 30 के बराबर यानी 1/2, सेक 30 कितना होता है आपका 2/√3, और tan 45 कितना होता है आपका
1। तो ऐसे देखो आप साइन 30 कितना होता है आपका, साइन 30 होता है आपका 1/2, कॉस 30 कितना होता है आपका √3/2। अब क्या करेंगे, सिंपल सा वैल्यू पुट कर देंगे इसके अंदर हम। तो सब जितनी वैल्यू सबको पुट कर दो आप। तो ऊपर में क्या है 5 इंटू कॉस स्क्वायर 60 है यानी कि 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस 4 इंटू सेक 30 है, सेक स्क्वायर 30 यानी कि 2/√3 का होल स्क्वायर, माइनस टेन स्क्वायर 45। तो लिख दिया मैंने साइन स्क्वायर 30, फिर से क्या हो जाएगा आपका ये 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर 30 का मतलब क्या है √3/2 का होल स्क्वायर। तो अब फटाफट इसे हम से सॉल्व करेंगे। तो बताओ इस वाले में क्या रह जाएगा, 5 इंटू 1/4 हो जाएगा ये, यानी कि 5/4, प्लस ये कितना हो जाएगा 2 2 4, अब 4 4 16/3 -1, और ये क्या हो जाएगा आपका 1/4, प्लस ये क्या हो जाएगा 3/4। अब क्या करेंगे, सिंपल सॉल्व करेंगे इसे हम। तो नीचे में क्या हो जाएगा आपका एलसीएम कितना हो जाएगा 12। तो ये कितना हो जाएगा आपका 15 प्लस, और ये हो जाएगा आपका 64 -12, और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका, ये दोनों तो कॉमन ही है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 + 3 अपॉन में 4। तो जब आप उस ऊपर वाले को ऐड करेंगे तो कितना कितना वैल्यू आएगा आपका, तो ये हो जाएगा 15 + 64, दोनों को ऐड करके माइनस कर देंगे आप, या सिंपल से कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी 67 अपॉन देखो ना यहाँ पे, ये इसे माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, 3 + 64 कितना होता है 67, और अपॉन 12 हो जाएगा। नीचे वाला सिस्टम का खत्म ही है, यहाँ पे क्या होगा आपका 4/4, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा ना। तो सिंपल सा बचेगा क्या आपका, ये 1 आ गया, तो 67/12, यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट 5 तक कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब करते हैं फटाफट, आपको क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड आसान भी है